इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है और इसका सूत्र होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी को ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 3 मान हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि जो हमारे पास मान है वो है पी ए का मान 1/4, पी बी का मान है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें दिया गया है 1/8, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर हम पी ए यूनियन बी का सूत्र लगाते हैं, जो कि होता है पी ए प्लस में पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यू रखते हैं इसमें, तो 1/4 प्लस 1/2 और माइनस 1/8, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 5/8। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोगों ने आर्टिकल में सूत्र पढ़ा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए, वो था 1 माइनस पी ए यूनियन बी का। वैल्यू रखें तो 1 माइनस आ जाएगा 5/8, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 3/8 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 3 मान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिया गया है कि जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके साथ साथ एक बात लिखी है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा पी ए इंटू में पी बी, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग पी ए यूनियन बी इज इक्वल लिख लेते हैं पी ए प्लस में पी बी और माइनस इसके स्थान पर हम समीकरण 2 से मान रखते हैं, तो आ जाएगा पी ए इंटू में पी बी। इसके बाद हम समीकरण 1 से मान रखें तो ए यूनियन बी के स्थान पर आएगा 0.6, पी ए की जगह आएगा 0.4 और पी बी का मान दिया गया स्मॉल पी, यहाँ पर बन जाएगा माइनस 0.4 इंटू में स्मॉल पी। इसको यदि हम लोग आगे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 इज इक्वल में 0.6 गुणा में पी। स्मॉल पी की वैल्यू निकालें तो वह आएगा 0.2 बटे में 0.6, यानी ओवरऑल बन जाएगा 1/3 या 0.3, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पी ए का मान है 0.3 और पी बी का मान है 0.6, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके साथ साथ लिखा गया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बनेगा पी ए इंटू में पी बी, और वैल्यू रखो तो आएगा 0.3 गुणा में 0.6 यानी 0.18, जिसको नाम देता हूँ समीकरण नंबर 2। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 0.6 के स्थान पर 0.4 दिया गया है, जिससे यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 0.12। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ही मान ज्ञात करना है, जो कि हमने समीकरण नंबर 2 में ज्ञात किया 0.12, और यही इसके इस पार्ट का आंसर बन जाएगा। दूसरे पार्ट में हम लोगों को पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बनता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। समीकरण 1 से मान रखें तो हमें प्राप्त होगा 0.3 प्लस 0 पॉइंट में आ जाएगा 4 माइनस 0.12, जिससे ओवरऑल वैल्यू हमारे पास बचेगी 0.58। इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। वैल्यू रखूँ तो हमें मिल जाएगा 0.12 बटे में 0 पॉइंट में आ जाएगा 4, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.3। और यदि हम वैसे भी ध्यान दें तो यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों तो पी ए बटे बी का मतलब वास्तव में बनता है पी ए
तो उसका मान भी हमें 0.3 ही मिलने वाला है। तो इसका आंसर आएगा 0.3, इस पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें पी बी बटे ए का मान ज्ञात करना है, तो वो बन जाएगा पी बी के इक्वल, और पी बी का मान हमें दिया गया 0.4, और यही आपके फोर्थ पार्ट और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि पी ए का मान 0.3 और पी बी का मान है 0.6, जिसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर यदि हम पी ए डैश का मान ज्ञात करें तो वह आएगा 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 0.3, जैसे उत्तर बनेगा 0.7। इसी प्रकार पी बी डैश का मान बन जाएगा 1 माइनस पी बी, जो कि बनेगा 1 माइनस 0.6, वैल्यू बन जाएगी 0.4, जिसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इसके साथ साथ दिया गया है कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हम जानते हैं कि इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब बनेगा पी ए इंटू में पी बी। तो इस स्थिति में पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बन जाएगा 0.3 गुणा में 0.6, यानी 0.18, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम एक एक करके उत्तर ज्ञात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का ही मान ज्ञात करना है, जो कि अभी अभी हमने ज्ञात किया 0.18, फाइनल आंसर। दूसरे पार्ट में हम लोगों को पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बन जाएगा पी ए इंटू में पी बी डैश, और इससे हमें वैल्यू मिल जाएगी 0.3 इंटू 0.4 इज इक्वल 0.12, फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी मान हमारे पास हैं, तो आ जाएगा 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, जिससे हमारा फाइनल आंसर बनेगा 0.72। और आखिरी पार्ट में हम लोगों को पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बन जाएगा पी ए डैश इंटू में पी बी डैश, क्योंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमारे पास आएगा 0.7 इंटू 0.4, जिसको ओवरऑल सॉल्व करें तो 0.28 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक थैले में 5 सफ़ेद 7 लाल और 8 काली गेंद हैं। इनमें से हमें 4 गेंदों को एक एक कर निकालना है, लेकिन वापस नहीं रखना है। तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हम यहाँ पर घटनाएं लेंगे ए, बी, सी और डी, जिसमें ए का मतलब होगा पहली गेंद का सफ़ेद होना, बी का मतलब दूसरी गेंद का भी सफ़ेद होना, सी का मतलब तीसरी गेंद का सफ़ेद होना, और डी का मतलब चौथी गेंद का सफ़ेद होना। और ऐसा हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें सभी गेंदों को सफ़ेद लेना है। अब हम एक एक करके प्रत्येक घटना की प्रायिकता का मान ज्ञात करते हैं। इसका मतलब होगा कि पहली गेंद का सफ़ेद होना। अब आप यदि ध्यान दें तो पहली बार में हम सिर्फ एक गेंद निकालेंगे और वो इनमें से कोई एक होगी, तो हमारे पास एस में एलिमेंट बनेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8। लेकिन हमें पहली गेंद जो चाहिए वो कैसी चाहिए, सफ़ेद, और हमारे पास शुरुआत में सफ़ेद गेंदों की संख्या होगी 5। तो ए में एलिमेंट आएंगे 5, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 5 बटे में 20, सॉल्व करें तो 1/4। अब ए के घटित होने के बाद बी का घटित होना है, यानी पहली गेंद सफ़ेद हो, उसके बाद दूसरी गेंद भी हमारे पास सफ़ेद आए, यानी हम पी बी बटे ए का मान ज्ञात करेंगे। अब इस स्थिति में जो हमारे पास गेंद बचेगी, इसमें से एक गेंद सफ़ेद आ चुकी है, तो शेष बचेंगी 4 प्लस 7 प्लस 8, जो कि एस में एलिमेंट की संख्या होगी। अब दूसरी गेंद जो हमें सफ़ेद लेनी है, तो हमारे पास सफ़ेद गेंदों की संख्या बची हुई है 4, तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा 4/90।
ये पी बी बटे ए का मान होगा। इसी प्रकार हम लोग ए और बी के घटित होने के बाद सी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास कुल गेंद बची हुई हैं 3 सफ़ेद, बाकी 7 और 8, और हमें सफ़ेद गेंद का ही पुनः चुनाव करना है, तो 3 आ जाएगा ऊपर। तो ओवरऑल वैल्यू बचेगी 3 बटे में 18 यानी कि 1 बटे 6। और अंत में हम लोग ए बी और सी के घटित होने के बाद डी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हमारे पास उत्तर बनेगा 2 बटे में 2 प्लस 7 बटे 8, 7 प्लस 8, जिसका उत्तर बन जाएगा 2 बटे में 17। अब हमें वास्तव में अभीष्ट जो प्रायिकता का मान ज्ञात करना है वह होगी पहली गेंद का सफ़ेद होना, और दूसरी गेंद का सफ़ेद होना, और तीसरी गेंद का सफ़ेद होना, और चौथी गेंद का भी सफ़ेद होना। अब यहाँ पर पहले घटना ए घटित हो रही है, ए के बाद बी घटित हो रही है, और ए और बी के बाद सी घटित हो रही है, और अंत में ए बी और सी के बाद डी घटित हो रही है। तो इन सभी घटनाओं की वजह से हमारे पास अंत में मान बनेगा 1 बटे में 4 गुणा में 4 बटे में 19 गुणा में 1 बटे 6 गुणा में 2 बटे में 17। इसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 1 बटे में 969, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि हमने इस सूत्र का यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास घटनाएं स्वतंत्र नहीं हैं। वैसे यदि हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा भी आ सकता है, हमें ये सारे मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार से। अब इसके लिए हमें सोचना होगा कि शुरुआत में कुल गेंदों की संख्या 20 है, जिसमें से सफ़ेद गेंदें 5 है। तो जब पहली सफ़ेद गेंद आएगी उसकी प्रायिकता का मान बनेगा 5 बटे 20। उसके बाद जब हम वापस नहीं रख रहे तो 19 गेंदें शेष बचेंगी, जिसमें सफ़ेद गेंदों की संख्या बन जाएगी 4। उसके बाद शेष गेंद बचेंगी 18, जिसमें सफ़ेद गेंदें होंगी 3, और अंत में गेंद शेष बचेगी 17, जिसमें सफ़ेद गेंदों की संख्या बन जाएगी 2। इसको यदि हम हल करेंगे तो भी हमें उत्तर 1 बटे में 969 ही मिलने वाला है। तो आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से क्वेश्चन हल करना चाहें, आंसर एक जैसा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है और हमें कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले घटनाओं का वर्गीकरण करते हैं। हम 3 घटनाएं ए, बी और सी मान लेते हैं, जिसका मतलब है ए में पहली बार में विषम संख्या आना, बी का मतलब है दूसरी बार में विषम संख्या आना, और सी का मतलब है तीसरी बार में विषम संख्या का आना। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि ए, बी और सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब यदि हम देखें तो पी ए का मान हम जानते हैं कि एक बार पासे को उछाल लेंगे तो उसमें कुल घटनाएं होती हैं 6, जिसमें 3 विषम संख्या होती हैं और 3 ही सम संख्याएं होती हैं। तो पहली बार में विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। इसी प्रकार दूसरी बार जब हम पासे को उछालेंगे तो उसमें भी विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। और तीसरी बार में जब हम पासे को उछालें तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बनेगी 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर यदि हम पी ए डैश का मान निकालें तो आएगा 1 माइनस पी ए, जिसका मान बनेगा 1 माइनस 1 बटे 2 यानी कि 1 बटे 2। ठीक इसी प्रकार पी बी डैश का मतलब भी 1 बटे 2 होगा और पी सी डैश का मतलब भी 1 बटे 2 होगा। अब समीकरण नंबर 2 में तीनों ही स्थितियों में विषम संख्या ना आने की प्रायिकता हमने ज्ञात की है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि ध्यान दें तो हमें वास्तव में पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्योंकि ए, बी और सी तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश से, जिसका आंसर बनेगा 1 माइनस 1 बटे 2, 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 यानी ओवरऑल 1 माइनस 1 बटे 8 यानी उत्तर प्राप्त हो जाएगा 7 बटे 8 फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए हैं और इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
अब हम लोग यहाँ पर दो घटनाएं लेके चलेंगे जिन्हें हम ए और बी नाम देंगे, जिसका मतलब होगा ए का मतलब कि पहले पत्ते का काला आना और बी का मतलब दूसरे पत्ते का काला आना। और इसके साथ साथ इस बात पे भी आपने ध्यान देना है कि अब ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र नहीं है। इस आधार पर जब हम पी ए का मान ज्ञात करते हैं तो हम जानते हैं कि कुल पत्ते होंगे 52। हम लोग पहली बार में एक पत्ता बाहर निकाल रहे हैं और वह हमें कौन से रंग का चाहिए, काले रंग का। और हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 26 पत्ते काले होते हैं और 26 पत्ते लाल होते हैं। तो पहले पत्ते के काला होने की जो प्रायिकता होगी वो बन जाएगी 26/52 यानी कि 1/2। इसके बाद जब हम दूसरे पत्ते को निकालते हैं, पहले पत्ते के निकाले जाने के बाद दूसरे पत्ते के काला होने की जो प्रायिकता, उसका मान ज्ञात करने के लिए हम ध्यान दें तो हमने बिना प्रतिस्थापन के दूसरा पत्ता निकालना है। जो पहला पत्ता हमने निकाला वो हो गया काला, अब उसे वापस नहीं रखना है। तो अब इस स्थिति में कुल पत्ते बचे 51, जिसमें काले पत्तों की संख्या बच जाएगी 25। तो उसका उत्तर बन जाएगा 25/51। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन है घटना ए का भी घटित होना और घटना बी का भी घटित होना, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। अब घटनाएं एक के बाद एक घटित हो रही हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान बनेगा गुणन नियम से पी ए इंटू में पी बी बटे ए, यानी पहले घटना ए घटित हो रही है और बाद में घटना बी, और दोनों स्थितियों में हमें काले रंग का पत्ता मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर बन जाएगा 1/2 गुना में 25/51, जिससे ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 25/102। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 16.1 का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है कि दो सिक्कों को उछाला गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं सैंपल स्पेस बनेगा HH, ST, TH और TT। अब इसमें हमें दो घटनाएं दी गई हैं, जिसमें से फर्स्ट है दो हेड का आना। इस घटना को यदि मैं नाम A दूं और दूसरी घटना कम से कम एक हेड का आना, इस घटना को नाम देते हैं B। तो इस स्थिति में सेट A बन जाएगा जिसमें दो हेड आए तो उसमें केवल एक ही एलिमेंट आएगा ये, और न्यूनतम या कम से कम एक हेड आना तो उसके अंदर ये तीन स्थितियां आएंगी। तो HH, HT और TH से बना हुआ सेट। इसके साथ साथ हम A इंटरसेक्शन B का मान भी याद करेंगे, तो उसमें एकमात्र एलिमेंट आएगा HH। अब हम इस आधार पर PA का मान ज्ञात करें, PB का मान ज्ञात करें और PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात करें, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखा है कि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है। इसका मतलब जिस घटना को हमने B कहा है वह पहले घटित हो चुकी है। तो हमें वास्तव में PA/B का मान ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है PA इंटरसेक्शन B बटे में PB। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओवरऑल 1/3, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक छात्रावास में कुछ विद्यार्थी हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। अब एक छात्र का यादृच्छा चुनाव किया जाता है और हमें 3 प्रायिकताओं के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें से फर्स्ट है वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाला हो। दूसरा, हिंदी अखबार पढ़ता हो तो उसके बाद अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो, और यदि वह पहले अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हो तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम दो गणनाएं लेंगे, जिसको नाम मैं E और H दूंगा। E से मेरा मतलब है इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाला छात्र, और H का मतलब है हिंदी का अखबार पढ़ने वाला छात्र चुना जाना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कुछ मान दिए गए हैं, जैसे PE का मान दिया गया है 40%, यानी कि 40/100, और यदि इसको हल करें तो उत्तर बन जाएगा 2/5। PH का मतलब हिंदी का अखबार पढ़ने वाले का चुनाव हो जाए, तो 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, तो मतलब बन जाएगा 60/100, ओवरऑल बन जाएगा 3/5। और एट लास्ट हमें P
ई इंटरसेक्शन एच का मान भी दिया गया, यानी हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाला और अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाला, और ऐसे छात्र हैं 20%, तो बन जाएगा 20/100 यानी कि 1/5। इसको ओवरऑल नाम देता हूँ समीकरण नंबर 1। अब हमें फर्स्ट पार्ट में जो आंसर निकालना है वह है वास्तव में पी ए डैश इंटरसेक्शन एच डैश, यानी ना तो वो हिंदी का अखबार पढ़ने वाला छात्र हो और ना ही वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाला छात्र हो। तो अब हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का, उसके स्थान पर हमने लिखा था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इस सूत्र का यदि हम यहाँ यूज़ करें तो बन जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन में एच। अब एक को ऐसे रहने देते हैं, ई यूनियन एच का सूत्र हम पी ए यूनियन बी से लिखते हैं, तो वह बन जाएगा पी ई, फिर आएगा प्लस में पी एच और माइनस में पी ई इंटरसेक्शन में एच। सारे मान हमारे पास हैं, वो मान यूज़ करते हैं, तो 1 माइनस 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1/5, जिससे बनेगा 1 माइनस में 4/5, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 1/5। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20%। ये आपके इस पार्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें यह ज्ञात है कि वह पहले हिंदी का अखबार पढ़ती है, यानी कि एच घटना पहले घटित हो रही है और उसके बाद अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, यानी एच के बाद ई के घटित होने की प्रायिकता को हमें ज्ञात करना है, जिसका सूत्र बनेगा पी एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी एच। इसका मान हमारे पास है, तो 1/5 बटे में 3/5, ओवरऑल वैल्यू बनेगी 1/3। लास्ट पार्ट में हमें ज्ञात करना है कि यदि वह छात्रा इंग्लिश का अखबार पढ़ने वाली हो, यानी पहले इंग्लिश का अखबार पढ़े तो उसके बाद उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो जिसका सूत्र होगा पी इंटरसेक्शन एच बटे में पी ई। सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो 1/5 बटे में 2/5 यानी ओवरऑल आएगा 1/2, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि दो विद्यार्थी ए और बी हैं जो किसी बुक की 90% और 70% क्वेश्चन को सॉल्व करना जानते हैं, यानी अगर कोई क्वेश्चन रैंडमली दिया जाए तो ए के उसको सॉल्व करने के चांसेस 90% होंगे और बी के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चांसेस 70% होंगे। अब यदि दोनों में से कम एक के द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो वो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इसमें दो घटनाएं मान लेते हैं ए और बी। ए का मतलब है ए के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना और बी का मतलब है बी द्वारा समस्या को या क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह भी है कि यहाँ पर ए और बी दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी, क्योंकि ए के द्वारा किसी समस्या को हल करने का इफेक्ट दूसरे के हल करने पर नहीं होगा। अब यदि हम पी ए का मान ज्ञात करें तो वो आएगा 90%, यानी कि 90/100, 9/10। इसी प्रकार पी बी का मान बन जाएगा 70%, यानी 70/100, 7/10। इसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें यह ज्ञात करना है कि उन दोनों के द्वारा या उन दोनों में से कम एक के द्वारा किसी प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता कितनी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि या तो प्रश्न ए हल कर दे या बी हल कर दे, तो हमें वास्तव में पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो पी ए यूनियन बी का सूत्र बनेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आगे हल करें तो बन सकता है पी ए प्लस में पी बी माइनस पी ए इंटू पी बी। इसके पीछे कारण ए और बी का स्वतंत्र होना है। अब ये मान हमारे पास समीकरण 1 में इन मानों का यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा 9/10 प्लस 7/10 माइनस 9/10 गुणा में 7/10, जिसको हल करें तो हमें प्राप्त होगा 97/100, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। यदि आप चाहें
तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी हल हो सकता है कि हमें वास्तव में पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जो कि होगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू में पी बी डैश। इसको हल करें तो 1 माइनस पी ए डैश का मान बन जाएगा 1/10 और पी बी डैश का मान बन जाएगा 3/10, जिससे ओवरऑल लास्ट में आंसर बन जाएगा 97/100। आप चाहें किसी भी मेथड से हल करें, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 3 विद्यार्थी गणित की एक समस्या को हल करते हैं और उन विद्यार्थियों के द्वारा समस्या को हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/4 दी गई हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि वह समस्या के हल हो जाने की प्रायिकता कितनी होगी। अब सबसे पहले हम 3 घटनाएं लेते हैं जिनको नाम देते हैं ए, बी और सी, और इसका मतलब होगा ए का मतलब पहले विद्यार्थी के द्वारा समस्या को हल करना, बी और सी का मतलब क्रमशः दूसरे और तीसरे विद्यार्थी के द्वारा समस्या को हल करना। और यहाँ पर यह भी स्पष्ट है कि ए, बी और सी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं होंगी, क्योंकि किसी एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या को हल करने या ना करने का इफेक्ट दूसरे पर नहीं होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पी ए का मान दिया गया है 1/2, पी बी का मान 1/3 और पी सी का मान है 1/4। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। हम लोग इसके साथ साथ पी ए डैश का मान ज्ञात करें तो आएगा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। इसी प्रकार पी बी डैश का मान आएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 और पी सी डैश का मान बन जाएगा 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि आप ध्यान दें तो समस्या हल होने का मतलब है या तो उसे ए हल कर दे, या बी हल कर दे, या सी हल कर दे, या यूं कहूं कि उनके द्वारा कम से कम एक व्यक्ति इस समस्या को हल कर दे तो वह समस्या हल हो जाएगी। तो हमें वास्तव में पी ए यूनियन बी यूनियन सी का मान ज्ञात करना है, जिसका मतलब है ए के द्वारा या बी के द्वारा या सी के द्वारा यह समस्या हल हो जाए। और इसका सूत्र बनेगा 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू में पी सी डैश, क्योंकि तीनों घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं और इनके मान हमने ज्ञात कर रखे हैं। तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2 गुणा में 2/3 गुणा में 3/4। इन पदों को कैंसिल कर दूं तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 4, जिसको हल करने पर उत्तर बन जाएगा 3/4 और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया है कि एक थैले में 5 सफ़ेद और 3 काली गेंद है। अब हमें थैले में से 4 गेंदों को निकालना है बिना प्रतिस्थापन के, यानी वापस नहीं रखना है एक के बाद एक निकालते हुए, और इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पहली गेंद ब्लैक हो तो दूसरी वाइट, फिर ब्लैक और फिर वाइट, या पहली वाइट फिर ब्लैक फिर वाइट फिर ब्लैक, इस ऑर्डर में ही ये गेंद आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो वास्तव में मैं 2 घटनाएं मानूंगा, एक घटना ए और एक घटना बी। घटना ए का मतलब है इस ऑर्डर में गेंदों का मिलना और घटना बी का मतलब है इस ऑर्डर में गेंदों का मिलना। अब हमें वास्तव में ए या बी के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करना है, क्योंकि ध्यान से देखिए इस स्थिति में भी अल्टरनेटिव ऑर्डर में गेंद मिलेंगी और इस स्थिति में भी अल्टरनेटिव ऑर्डर में गेंद मिलेंगी। तो वास्तव में हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। अब एक बात और स्पष्ट है कि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी, क्योंकि यदि ए घटित होगी तो बी घटित नहीं हो सकती और यदि बी घटित होगी तो ए घटित नहीं हो सकती। तो दोनों घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बनेगी पी ए प्लस में पी बी। तो वास्तव में हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है, जो कि हम पी ए प्लस पी बी वाले सूत्र से ज्ञात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी। अब सबसे पहले मैं घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को ज्ञात करता हूं। अब हमें ऑर्डर चाहिए बी डब्ल्यू और बी डब्ल्यू, यानी इसका मतलब है पहली गेंद आनी चाहिए ब्लैक, दूसरी वाइट, तीसरी ब्लैक और चौथी वाइट। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें प्रतिस्थापन नहीं करना है, यानी जो गेंद हमने निकाल ली उसको वापस नहीं रखना है।
यदि मैं घटना ए की बात करता हूँ तो इसमें पहली गेंद मुझे चाहिए ब्लैक। अब यदि हम फर्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास कुल गेंदें होंगी 8, जिसमें से ब्लैक यानी बी गेंदों की संख्या बन जाएगी 3। तो पहली बार में ब्लैक आने की प्रायिकता वो बन जाएगी 3/8। उसके बाद यानी और दूसरी बार वहाँ पर गेंदें बचेंगी 7। उसके बाद हमें गेंद चाहिए सफ़ेद। सफ़ेद गेंदों की संख्या हमारे पास है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/7। और अगली बार में हमारे पास गेंद बचेंगी 6, जिसमें हमें फिर से कौन सी गेंद चाहिए, ब्लैक। तो आप ध्यान रखें कि एक ब्लैक गेंद पहले यूज़ हो चुकी है, तो अब ब्लैक गेंदों की संख्या टोटल यहाँ पर बचेगी 2, तो उत्तर आएगा 2/6। और अब हमारे पास गेंद बचेंगी 5, और अब हमें फिर से सफ़ेद गेंद की ज़रूरत है, और सफ़ेद गेंद एक यहाँ पर यूज़ हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास सफ़ेद गेंदों की संख्या बच जाएगी 4। इसको हल करें तो हमें ओवरऑल उत्तर मिलेगा 1/14। इसी प्रकार यदि मैं PB की बात करूं, जिसमें ये दूसरी घटना घटित होगी, तो ठीक जैसे हमने A ज्ञात किया वैसे हम B ज्ञात करेंगे। शुरुआत में कुल गेंदों की संख्या 8, पहले हमें वाइट लेनी है, और वाइट गेंदों की संख्या हमारे पास शुरू में है 5, तो यहाँ पर आएगा 5/8। अब अगली बार हमारे पास 7 गेंद बचेंगी, उसमें से हमें लेनी है ब्लैक, और ब्लैक गेंदों की संख्या हमारे पास बच रही है 3। अब अगली बार में हमारे पास 6 गेंद बचेंगी। अब हमें फिर से वाइट चाहिए, लेकिन एक वाइट हमने यहाँ पर यूज़ कर ली है, तो अब कुल वाइट 5 में से बच जाएंगी सिर्फ 4। आखिर में कुल गेंदें बचेंगी 5। अब हमें फिर से ब्लैक की ज़रूरत है, और ब्लैक एक यहाँ पर पहले यूज़ हो चुकी है, तो हमारे पास कुल ब्लैक बचेंगी 3 में से एक जाने के बाद 2। इसको भी हम लोग हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1/14। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमें जो चाहिए उसका मान आएगा PA यूनियन B से दोनों घटनाएं परस्पर होंगी अपवर्जी, तो PA प्लस में PB। इस वजह से इसका मान बन जाएगा 1/14 + 1/14 इज इक्वल टू 2/14, यानी कि 1/7। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि वास्तव में क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है। इसमें हमें दिया गया है कि किसी विशेष समस्या को A तथा B द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। अब यदि दोनों स्वतंत्र रूप से इस समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। पहली बार जब समस्या हल हो जाती है, और दूसरी बार में जब केवल किसी एक के द्वारा ही समस्या को हल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 घटनाएं लेते हैं A और B, जिसका मतलब होगा A द्वारा समस्या का हल होना और B द्वारा समस्या का हल होना। अब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यहाँ पर ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र होंगी, और क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि PA का मान होगा 1/2, जबकि PB का मान बन जाएगा 1/3। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके साथ साथ हम लोग PA' का मान ज्ञात कर लेते हैं, वो आएगा 1 - 1/2, यानी कि 1/2, और PB' का मान आ जाएगा 1 - 1/3, यानी कि 2/3। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब फर्स्ट पार्ट में हमारा सिर्फ मोटिव है कि समस्या हल हो जाए, चाहे वो A हल करे या B हल करे, यानी कम से कम एक के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट केस में हमें वास्तव में PA यूनियन B का मान ज्ञात करना है। दोनों में से कोई भी हल कर देगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, और इसका मतलब होगा PA प्लस में PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। आप चाहें तो PA यूनियन B का ये वाला सूत्र भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आंसर एक जैसा आने वाला है। तो इससे क्वेश्चन करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 गुणा में 1/3, जिससे ओवरऑल उत्तर बन जाएगा 4/6, यानी कि 2/3। और यही आपके इस पार्ट का फाइनल आंसर होगा। दूसरे पार्ट में हमें सिर्फ इतना करना है कि किसी एक के द्वारा समस्या हल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा, यदि A समस्या हल कर ले और B ना करे, या A हल ना करे तो B हल कर ले, तो अभीष्ट जो मान आएगा वो इन दोनों प्रायिकताओं का योग होगा। अब चूंकि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो इनके स्थान पर आ जाएगा PA × PB' और साथ में आ जाएगा प्लस
पी ए डैश इंटू में पी बी। अब इस बात का आपने ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर जोड़ का निशान क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अब ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी। अब यहाँ पर हम लोग सब मान जो हमारे पास हैं उन मानों को यूज़ करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 गुना में 2/3, फिर आ जाएगा प्लस 1/2 गुना में 1/3, जिससे ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा 3/6 यानी कि 1/2, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 16.2 भी पूर्ण होती है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।